क्या इंडिया यूरोपियन यूनियन बन सकता है? तुम सोच रहे होगे ये कैसा सवाल है, वीडियो तो बॉर्डर्स के ना होने की है ना। वेल हाँ, बट ये नो बॉर्डर्स वाला कीड़ा यूरोपियन यूनियन से ही आया है। यूरोपियन यूनियन के 27 मेंबर देशों ने 1995 में मिलकर एक ग्रुप फॉर्म किया, शेंगन एरिया। इस एरिया में आने वाली कंट्रीज लूजली एक टाइप की ओपन बॉर्डर पॉलिसी फॉलो करती हैं, जहां मेंबर कंट्रीज एक दूसरे के लिए बॉर्डर्स खोले हुए हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो पुर्तगाल से एक आदमी फ्रांस जाना चाहता है, तो उसे ना तो वीजा की और ना ही किसी वर्क परमिट की जरूरत है। अच्छा, इस पॉइंट को याद रखना, आगे काम आएगा। बाकी मित्रों, क्या होगा अगर भारत भी एक ऐसी ही पॉलिसी अपना ले और अपने सभी बॉर्डर्स को लिटरली हटा दे? देखो, बॉर्डर्स हटाना कोई मजाक की बात नहीं है। बॉर्डर्स किसी भी देश की आइडेंटिटी, सिक्योरिटी और गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ये एक देश के क्षेत्र को डिफाइन करते हैं कि कहां एक देश की टेरिटरी खत्म तो दूसरे की शुरू हो रही है। ऐसे में भारत जैसा देश जहां बॉर्डर्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उन्हें ओपन करने के फायदे और नुकसान दोनों ही हैं। पहले बात कर लेते हैं फायदों की, जिससे वातावरण थोड़ा पॉजिटिव हो जाए। तो इंडिया में ओपन बॉर्डर पॉलिसी लाने का एक मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा टूरिज्म सेक्टर पे। अच्छा, शेंगन एरिया वाला पॉइंट याद है, वो वीजा की जरूरत ना पड़ने वाला। इससे सबसे ज्यादा फायदा होता है शेंगन देशों के सिटीजन्स का। शेंगन एरिया में लगभग 40 करोड़ से ज्यादा लोग मेंबर कंट्रीज में बिना किसी बॉर्डर चेक्स के ट्रैवल करते हैं। इससे इन देशों के बिजनेसेस तो ग्रो करते ही हैं, साथ ही साथ ओवरऑल इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी होते हैं। अपने भारत की बात करें तो ट्रैवल और टूरिज्म यहाँ की वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज में से एक है। ये सेक्टर इंडियन जीडीपी में 4 to 6% का कंट्रीब्यूशन रखता है। ऐसे में ओपन बॉर्डर या नो वीजा पॉलिसी से इंडिया में ट्रैवल करना और आसान हो जाएगा, जो दुनिया भर से और टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करेगा, जिससे ये सेक्टर न सिर्फ एक मैसिव ग्रोथ इंजन बनकर उभरेगा, साथ ही इंडिया की सॉफ्ट पावर को भी बढ़ाएगा। इससे अपने यहाँ की लोकल इकोनॉमीज ग्रो होंगी, जिसके साथ ओवरऑल इकोनॉमी को भी फायदा होगा। इसके अलावा ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ेंगी। ओपन बॉर्डर पॉलिसी की वजह से फॉरेन कंपनीज को इंडिया में अपना बिजनेस सेटअप करने में, साथ ही बॉर्डर चेक से ना गुजरने की वजह से अपने गुड्स और सर्विसेज लाने में आसानी होगी। इस तरह ट्रेड को तगड़ा बूस्ट मिलेगा, जिससे हमारी इंडियन इकोनॉमी को काफी फायदा होगा, क्योंकि इससे न सिर्फ इंडिया के दूसरे देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स और इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स बढ़ेंगी, बल्कि जियोपॉलिटिक्स में भी इंडिया की छवि इंप्रूव होगी। देखो, इंडिया अपना बॉर्डर कई देशों के साथ शेयर करता है। ऐसे में ओपन बॉर्डर पॉलिसी के थ्रू ट्रेड, टूरिज्म और क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा मिलने से इंडिया की ओवरऑल डेवलपमेंट में तेजी आएगी। अब इंडिया को ओपन बॉर्डर पॉलिसी की जरूरत है कि नहीं, ये कमेंट्स में तुम बताओ। बाकी ओपन बॉर्डर पॉलिसी के फायदे तो हैं, पर उसके साथ ही तगड़े चैलेंजेस भी। इंडिया अपना लैंड बॉर्डर 7 देशों के साथ शेयर करता है, जिसमें चाइना और पाकिस्तान के साथ हमारे मेजर बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। ऐसे में ओपन बॉर्डर पॉलिसी चीजों को और कॉम्प्लेक्स ही करेगी। अपनी एक्सपेंशन पॉलिसी के तहत चाइना कैसे अपनी टेरिटरी बढ़ाने में लगा रहता है, ये तो हम सब जानते हैं। प्रेजेंट टाइम में अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को लेकर इंडिया चाइना एक दूसरे के सामने आते ही रहते हैं। वहीं अपने दूसरे पड़ोसी पाकिस्तान के साथ भी इश्यूज कम नहीं है, जिसमें पीओके और टेररिज्म सबसे आगे आते हैं। और ओपन बॉर्डर पॉलिसी दोनों केसेस में शायद ज्यादा हेल्प करेगी भी नहीं। बॉर्डर चेक्स न होने के कारण अनऑथराइज्ड लोगों का, क्रिमिनल्स का, यहाँ तक कि पोटेंशियल टेररिस्ट्स का भी इंडिया में घुसने का रिस्क बढ़ जाएगा। ऐसे एलिमेंट्स की मूवमेंट्स को ट्रैक करना और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, साथ ही स्मगलिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे गलत एक्टिविटीज को रोकना भी और कठिन टास्क हो जाएगा। देखो, भले ही यूरोपियन यूनियन, सिंगापुर ओपन बॉर्डर पॉलिसी फॉलो करते हो, पर उनके यहाँ भी इन सब से डील करने के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड है। एग्जांपल के लिए शेंगन जोन की ही अगर बात करें तो नो वीजा पॉलिसी वहाँ सिर्फ शेंगन देशों के सिटीजन्स के लिए ही है। नॉन शेंगन देशों के लोगों को वीजा मांगता है। It is what it is. इंडिया दुनिया का 2.4% लैंड एरिया होल्ड करता है। जहां पॉपुलेशन की बात करें तो ये फिगर लगभग 18% हो जाता है। इंडिया, जहां पॉपुलेशन ऑलरेडी सबसे हाई है, प्लस इलीगल इमिग्रेशन एक बढ़ती प्रॉब्लम है, जिसके कारण ही सरकार सीएए, एनआरसी जैसे स्टेप्स अपना रही है। वहां ओपन बॉर्डर पॉलिसी ऐसे इश्यूज और बढ़ा सकती है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना, सोशल टेंशंस बढ़ना, इलीगल तरीके से लोगों का नागरिकता लेना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तुम्हारे हिसाब से और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कमेंट्स में बता सकते हो। बाकी अगर श्रीलंका के प्रेसिडेंट की माने तो नो बॉर्डर्स पॉलिसी तो आनी ही चाहिए। अब देखो, अकेले इंडिया के लिए ये करना काफी चैलेंजिंग तो है, मगर तब भी ये हो सकता है। बिम्स्टेक ग्रुप, जिसकी मेंबर कंट्रीज ये रही, श्रीलंकन प्रेसिडेंट के अनुसार इन कंट्रीज के बीच एक ओपन बॉर्डर या नो वीजा पॉलिसी होनी चाहिए, जिससे सभी कंट्रीज को फायदा हो। वैसे अगर प्रैक्टिकल तौर पे देखें तो यूरोपियन यूनियन के मॉडल को इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फॉलो करना इतना आसान नहीं है, ये भी हम जान चुके हैं।
मगर ऐसा भी नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है। और इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है एशियान देश। टोटल 10 देश हैं। यहाँ हर देश अपनी सहूलियत के हिसाब से 15 दिन का, 30 दिन का फ्री वीजा एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, जिससे इन सभी कंट्रीज को टूरिज्म और बाकी सेक्टर्स में भी फायदा हुआ है। और इसी तरह की अप्रोच इंडिया अपना सकता है बिम्स्टेक ग्रुप के साथ। बाकी चाइना और पाकिस्तान इस ग्रुप में है नहीं, तो ज्यादा इश्यूज भी नहीं होंगे। पर मित्रों, ओपन बॉर्डर्स तो तब होंगे जब दुनिया बचेगी। आज जियोपॉलिटिक्स में जैसे हाल हो रखे हैं देशों के, पूरी दुनिया के ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है। अब वो खतरा क्या है, ये जानना है तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो और देखो, बाकी लेफ्ट वाली भी काफी औसम है। पर उससे पहले ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे करो लाइक। बाकी मैं मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में। टिल देन सब्सक्राइब कर लो।